आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे इस पे ज्योग्राफी का एक पार्ट, भारतीय नदी तंत्र के बारे में, खासकर गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि उत्तराखंड में जो कौन कौन से दर्रे और कौन ग्लेशियर जिससे कि जिसकी जलधारा से गंगा नदी का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले उत्तराखंड के दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में जो है 3-4 दर्रे हैं, उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ट्रिक बहुत ही छोटा सा है। ट्रिक है, उत्तराखंड ने नीति मना ली थी। उत्तराखंड ने नीति मना ली थी। ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड से हो गया उत्तराखंड, नीति से मतलब हुआ नीति दर्रा, नीति दर्रा हुआ। मना का मतलब हुआ माना दर्रा, माना दर्रा हुआ। ली से हुआ लिपुलेख दर्रा। थी से थांग दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांग दर्रा, ये 4 दर्रा दोस्तों याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, और यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और एक गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम है और गंगोत्री से गंगोत्री नदी का उद्गम है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुछ नदी के बारे में पढ़ना जरूरी है, जैसे कि लंबाई क्या होती है, अफवाह क्या होती है, दोआब क्या होता है, प्रयाग क्या होता है, त्रिवेणी क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जो है विस्तार से जान लेते हैं, ताकि हमको आगे समझना आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों। लंबाई, अफवाह, दोआब, लंबाई, अफवाह, दोआब, प्रयाग, त्रिवेणी। याद रखें दोस्तों, लंबाई, अफवाह, दोआब, प्रयाग और त्रिवेणी, इतना हम लोग को याद रखना। एक आता है और क्षेत्रफल। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि कोई नदी है, तो कहीं ना कहीं उसका तो उद्गम है, और कहीं ना कहीं जाकर वो क्या होती है, किसी नदी में मिल जाती है, कहीं पे वो, जिसको मुहाना कहा जाता है। जैसे एक नदी है, ये नदी है, यह हो गया उसका उद्गम। जहां से निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है, जहां वो गिरती है उसे मुहाना कहा जाता है। ये हो गया मुहाना। ठीक है दोस्तों। ये कोई नदी है, इसका उद्गम स्थल यहाँ मुहाना, और ये उद्गम से लेकर मुहाना तक के, इसको क्या कहेंगे, इसको लंबाई कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लंबाई कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल से पहले। प्रत्येक नदी, ये मुख्य नदी हो गया, मुख्य नदी। और मुख्य नदी की क्या, एक सहायक नदी होती है। सहायक नदी हो गई, और एक सहायक नदी की जो सहायक नदी होती है उसे उप सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो सहायक नदी, उप सहायक नदी है और सहायक नदी और ये मुख्य नदी, ये जो क्षेत्र होता है, कहाँ तक ये फैला हुआ,
इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, अपवाह क्षेत्रफल कहा जाता है। तो अपवाह भी हो जाएगा इस स्थान से। अब आ जाएगा क्या, दोआब, यही हो गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लंबाई, इसी को कहते हैं अपवाह। और दोआब कहा जाता है जब दो नदियों के बीच, दो नदियां, एक मुख्य नदी और एक सहायक नदी, इस स्थान को क्या कहा जाएगा, दोआब कहा जाएगा, दोआब कहा जाता है। अब आगे दोस्तों प्रयाग किसे कहते हैं। तो प्रयाग जब दो पवित्र नदी इस स्थान पर मिलती है उसे प्रयाग नाम दिया जाता है। प्रयाग से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि ये मुख्य नदी है, अब कोई एक नदी जो है पवित्र नदी इधर से आकर मिल गई, जैसे गंगा यमुना जहाँ पे मिलती है वह प्रयाग बन जाता है। जैसे यूपी में मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, इलाहाबाद, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वह प्रयाग हो जाता है। ध्यान यह रखना है कि जब भी दो पवित्र नदी मिलेगी तो प्रयाग बन जाता है, उस स्थान को क्या कहेंगे, प्रयाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और नदी मान लिया, त्रिवेणी हो गया। त्रिवेणी का मतलब क्या है, जहाँ तीन नदियों का संगम होता है त्रिवेणी कहलाता है। ये मुख्य नदी एक इधर हो गया और एक इधर से आकर के मिल गई, इस स्थान को क्या कहा जाएगा, त्रिवेणी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यानी उद्गम से लेकर मुहाना तक लंबाई, सहायक और उप सहायक के बीच जितना स्थान है, क्षेत्रफल, अपवाह क्षेत्रफल कहा जाता है, अपवाह क्षेत्रफल कहा जाता है। और दो नदी के बीच यानी इस तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। और जहाँ दो पवित्र नदी मिलेगी, जहाँ मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं, और जहाँ तीन नदी मिलती है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए भारतीय नदी तंत्र के बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय नदी तंत्र जिसे दो भागों में बांटा गया, एक हिमालयन नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। एक है नदी प्रायद्वीपीय नदी, हिमालयन नदी, प्रायद्वीपीय नदी। पहले इसके बारे में समझते हैं। हिमालयन नदी जो है युवावस्था की तरफ बढ़ रही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रही है। हिमालयन नदी, हिमालय जैसे मान लेते हैं पहले कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुआ, तो टेथित सागर से। किस सागर से, टेथित सागर से हुआ है। हिमालय नदियां जो है नवीनतम है, इससे हिमालय को क्या कहा जाता है, नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदी जो है प्राचीनतम है, ये वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। हिमालय नवीनतम है, इसकी नदियां जो है अभी युवा अवस्था में, अभी और बढ़ेगी, इसकी लंबाई चौड़ाई और बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी जो है क्या है, अब जो है वृद्धावस्था की ओर जा रही है। इसके कारण क्या है, ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ लाखों वर्षों में क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों अंतर इनमें समझ में आ गया। अब प्रायद्वीपीय नदी में कुछ नदियां, जैसे कि पहले हिमालय नदी के बारे में जान लेते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मुख्य मुखिया करना है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहां देख लेना है प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे प्रायद्वीपीय भारत में जो है सबसे बड़ा नदी का अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी, गोदावरी याद रखना है।
कावेरी याद रखना है, कृष्णा हो गई, नर्मदा और ताप्ती। इतना याद रखना है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदी। यहां से ध्यान देना है कि पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो गोदावरी, जिसकी लंबाई कितना है 1500 किलोमीटर। हिमालय की कितनी लंबाई, गंगा की कितनी लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। गंगा नदी की जो है बिहार में कितनी लंबाई है, अगर बिहार में पूछ दे तो 445 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम याद रखना है, मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक और नदी जो है सतलज, ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। यहाँ गोदावरी हो गई। प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण भारत की नदी भी कहा जाता है, इसी तरह से याद रखना है, दक्षिण भारत की नदी। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो आंसर लगाना है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। अब आइए दोस्तों, गंगा नदी की जो उद्गम किस तरह से हुआ है उसको याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसे हिमनद कहा जाता है, थांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। थांग दर्रा और माना दर्रा के बीच गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद है। तो इसको समझते हैं किस तरह से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। जैसे माना दर्रा, माना से जो जलधारा निकलती है उसे कहा जाता है धौली गंगा। याद रखना है दोस्तों, माना दर्रा से जो जलधारा निकलती है उसे धौली गंगा कहा जाता है। और नीति दर्रा से जो जलधारा निकलती है उसे विष्णु गंगा कहा जाता है। धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दो पवित्र नदी हो गई दोस्तों। और जब दो पवित्र नदी जहाँ मिलती है वहाँ प्रयाग का निर्माण हो जाता है। तब इसका क्या नाम पड़ता है, तो इसका नाम जो पड़ता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों। अब ये जो संयुक्त जो धारा है धौली गंगा और विष्णु गंगा की, वो संयुक्त धारा का क्या नाम पड़ता है वो देखना है, तो उसे कहा जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों। अब ये धारा आगे की ओर बढ़ रही है, तब इधर से एक नदी आती है। जब नदी आकर यहाँ मिलती है, ये नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी ये भी पवित्र नदी, और यहाँ अलकनंदा भी पवित्र नदी। अब यहाँ पर जब मिलती है तो फिर एक प्रयाग का निर्माण होता है। और इसे कौन सा प्रयाग कहा जाता है, तो इसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर इधर से एक नदी और आकर मिलती है, जिसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी ये भी पवित्र नदी, यहाँ भी अलकनंदा भी पवित्र नदी। अब यहाँ जब मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए इधर, थांग दर्रा से एक जलधारा निकलती है। थांग दर्रा से जब एक जलधारा निकलती है तो उसे कहा जाता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहा जाता है। यहां पर जो है भागीरथी नदी निकलती है, जो
जो जलधारा निकलती है उसे भागीरथी नदी कहा जाता है। यहीं पर है भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसे टिहरी बांध कहा जाता है। टिहरी बांध, टिहरी बांध हो गया दोस्तों, ये जलधारा है। अब यहां से एक जलधारा निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री से, जिसे गंगोत्री नदी कहा जाता है, गंगोत्री नदी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी पवित्र नदी है, ये भी पवित्र नदी है। अब ये जो जहां पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सा प्रयाग, जाह्नवी प्रयाग, जाह्नवी प्रयाग कहा जाता है। लेकिन इस जलधारा का नाम जो है, ये संयुक्त जलधारा का नाम भागीरथी ही रहता है, भागीरथी ही रहती है। अब ये जो जलधारा दोस्तों सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। इधर से देखिए, इधर अलकनंदा जो नदी है वो भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर आकर के मिलती है। जब ये जो धारा जाकर मिलती है तो ये भी पवित्र नदी, यह भी पवित्र नदी, तो यहाँ पर निर्माण होता है एक प्रयाग का, जिसे कहा जाता है देव प्रयाग, देव प्रयाग। अब इसकी जो जलधारा निकलती है दोस्तों, यहाँ से जो संयुक्त धारा जो निकलती है उसे गंगा का नाम दिया जाता है, गंगा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदी को मिलने से देव प्रयाग होता है, कहा जाता है। और उससे निकलती है जो संयुक्त धारा, उसे क्या, कौन सा नाम दिया गया है, गंगा नदी। अब ये गंगा जो नदी है धीरे धीरे उत्तराखंड से आगे चलती है। आगे जाने के बाद हरिद्वार में पहुंचती है, पहले ऋषिकेश फिर हरिद्वार। तो हरिद्वार में पहुंचती है, जहां से पहली बार जो है गंगा भूमि पर उतरती है, पहली बार जो है गंगा भूमि पर उतरती है। और यहीं पर क्या होता है दोस्तों, अस्थि विसर्जन का कार्य होता है, अस्थि विसर्जन का कार्य होता है। कहाँ, हरिद्वार में। फिर यही नदी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है दोस्तों, और पहुंच जाती है कहाँ, यूपी में। और फिर आगे और बढ़ती है, तब धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है, बिहार में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बिहार में। और बिहार पहुंचने के बाद फिर कहाँ पहुंच जाती है, पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। अब पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद यहाँ पर एक फरक्का बांध है, फरक्का बांध है। फरक्का बांध से क्या होती है, जाकर टकरा जाती है। ठीक है दोस्तों, फरक्का बांध से क्या होती है, टकरा जाती है। और टकराने के कारण क्या होता है, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा में यानी दो जलधाराएं बन जाती है। यह जो है पश्चिम बंगाल के तरफ उत्तर की ओर, और ये दक्षिण की ओर जलधारा चल जाती है। ये दक्षिण की ओर जो जलधारा जाती है दोस्तों, ये कहलाती है क्या, हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कलकत्ता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी पर ही बना हुआ है। और कलकत्ता जो बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये जलधारा जो जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा सागर में, गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। ये हुगली नदी जो है दोस्तों, इस एकमात्र एक ऐसी नदी है जिसमें ज्वार आती है, जिसके कारण इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है इसको, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। तो इधर दक्षिण की जलधारा यहाँ गंगा सागर में मिल जाती है, यहाँ तक खत्म। फिर ऊपर जो है उत्तर की ओर जो है दोस्तों, फिर से ये जो गंगा नदी है जो यहाँ से जो चलती है फरक्का तक, गंगा कहलाती है। और गंगा फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फरक्का के टकराने के बाद ये जो नदी है फिर भागीरथी नदी कहलाती है। पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है, फिर ये भागीरथी कहलाती है। फिर भागीरथी नदी जो है पहुंच जाती है कहाँ दोस्तों, बांग्लादेश। यही नदी जो है बांग्लादेश पहुंच जाती है, यानी गंगा पहुंच जाती है कहाँ, बांग्लादेश पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में पहुंचती है तो गंगा को क्या कहा जाता है, वहाँ पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और दोस्तों जब ये जलधारा क्या होती है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है उसे जमुना,
कौन सी नदी आकर जमुना कहा जाता है। जो भारत की चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो बांग्लादेश में उसे जमुना कहा जाता है। उसका संगम हो जाता है पद्मा से, उसका संगम हो जाता है पद्मा से हो जाता है। और पद्मा और जमुना के संगम जो होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। मेघना, या बोलेगा गंगा या जमुना या पद्मा या जमुना के संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, तो मेघना कहा जाता है। अब ये मेघना जो जलधारा है दोस्तों, सीधे पहुंच जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाने के कारण विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का बड़ा डेल्टा, इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पश्चिम बंगाल तक भागीरथी नदी, फिर भागीरथी नदी यानी गंगा नदी जो है पहुंच जाती है कहाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश में उसे कहा जाता है पद्मा। फिर भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, उसे बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना कहा जाता है। और ये जमुना नदी जो है पद्मा से जब मिलती है, संगम करती है, तो मेघना का निर्माण होता है, उस मेघना नदी कहा जाता है। और वही जो मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन का डेल्टा जो है निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाता है इसका गंगा नदी का समाप्ति। अब फिर क्या है दोस्तों, इधर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक नदी, इसका नाम है क्या है, यमुना नदी, जिसके किनारे आगरा, दिल्ली जैसे शहर बसे हुए हैं। ये जो है नदी जो दोस्तों यहाँ से निकलती है और आकर यूपी में मिलती है, यूपी के इलाहाबाद में। तो वहां पे जाके मिलती है। तो ये पवित्र नदी यमुना और यहाँ पवित्र नदी गंगा, तो ये दो पवित्र नदी तो बन जाएगा क्या, प्रयाग बन जाएगा। तो कौन सा प्रयाग बनेंगे, तो कौन सा प्रयाग बनेंगे, प्रयागराज। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है। गंगा और यमुना के संगम को प्रयागराज कहा जाता है या इलाहाबाद। इसी पे कौन सा शहर, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। माना दर्रा से जो जलधारा निकली, धौली गंगा, नीति दर्रा से विष्णु गंगा, दोनों मिली। इन दोनों जो है संयुक्त धारा, जब पवित्र जलधारा मिली है तो क्या निर्माण हुआ, विष्णु प्रयाग का। और नाम क्या पड़ गया, अलकनंदा नदी। इधर से एक पिंडारी नदी आई, वो जाकर के अलकनंदा में मिली, तब क्या हुआ, दो पवित्र नदी मिल जाती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, तो कर्ण प्रयाग। इधर से मंदाकिनी नदी और इधर से अलकनंदा, ये जहाँ मिली वहाँ रुद्र प्रयाग हुआ। फिर ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती रहती है। फिर यहाँ से निकलती है एक जलधारा थांग दर्रा से, भागीरथी। देखिए दोस्तों, भागीरथी थ है और वहाँ थांग दर्रा है, मैच कर लेना। भागीरथी नदी पर है विश्व सबसे ऊंचा बांध, कौन सा बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध है। और भागीरथी नदी और गंगोत्री नदी से एक जलधारा निकलती है जिसे गंगोत्री नदी कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री नदी और जो पवित्र नदी मिली तो वहाँ कौन सा प्रयाग बना, जाह्नवी प्रयाग का निर्माण हुआ। अब ये भागीरथी के नाम से ही आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ बढ़ने के बाद जो है उत्तराखंड में ही इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी जहाँ पर मिलती है वहाँ निर्माण होता है दो पवित्र नदी, देव प्रयाग। और उस भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, देव प्रयाग बनता है। और देव प्रयाग से निकलती है जो धारा, उसे कहा जाता है, उस स्थान को देव प्रयाग कहा जाता है। और उस धारा को कहा जाता है, नाम पड़ जाता है गंगा, यानी गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी। उत्तराखंड से होते हुए यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल हो जाती है नदी। अब उसने के बाद यहाँ पर फरक्का नामक बांध पे टकराती है। टकराने के बाद फिर से ये गंगा नदी का नाम भागीरथी पश्चिम बंगाल की सीमा तक पड़ती है। फिर जाकर ये जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब नाम हो जाता है चेंज, गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और जमुना और पद्मा का जब मिलन होता है तब मेघना कहलाती है। और ये मेघना नदी कहाँ जाकर गिर जाती है, मेघना जो गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब आए कुछ देख लेते हैं कि सहायक नदियाँ, जैसे कि
उत्तर प्रदेश में जो है गंगा के किनारे, गंगा के उत्तरी भाग से और दक्षिणी भाग से जो नदियां बन मिलती है, इसमें सहायता करती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक नदी आकर के, यूपी में जो आकर के एक नदी मिलती है वो है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, ठीक है दोस्तों। यूपी में जो नदी मिलती है आकर के उसे रामगंगा नदी कहा जाता है। और फिर एक नदी कौन, गोमती नदी। गोमती नदी यूपी में, इतना याद रखना है दोस्तों। फिर बिहार में बहुत सारी नदियां जो आकर के मिलती है, जैसे कि कोसी गंडक घाघरा, याद रख लेना है। कोसी गंडक घाघरा। कोसी को बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि राह बदलने में सबसे जो ज़्यादा बदलती है नदी बिहार में, बिहार की तो कहलाती है कोसी नदी, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों। फिर आती है कि सवाल आता है कि दक्षिण से ओर से कौन कौन सा नदी मिलती है। दक्षिण से है जैसे पुनपुन, सोन नदी। और सोन नदी जो है दक्षिण की ओर से आकर के गंगा में मिलती है। और ये गंगा जो है बिहार में 445 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये सोन नदी जहाँ पर मिलती है गंगा में, तो वहाँ जो पटना बिहार की राजधानी है, वो शहर किस नदी के संगम पर बसा हुआ है, ऐसा सवाल बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। तो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। तो गंगा और सोन याद रखना है दोस्तों मुख्य, जैसे कि दक्षिण की ओर से और बिहार में, और उत्तर की ओर से जो है कोसी, घाघरा, गंडक आदि नदी को रख लेना है। फिर एक नदी जो है पश्चिम बंगाल से भी आकर मिलती है, जिसका क्या नाम है, महानंदा। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी, महानंदा। महानंदा। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना है। फिर और कुछ सवाल याद रखना है, जैसे कि भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सी है, तो डॉल्फिन है, जो किस नदी में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजना, तो गंगे नमामि योजना चलाई गई थी। उसका नाम क्या है, उनका अध्यक्ष कौन थे, तो सुश्री उमा भारती। डॉल्फिन जो जलीय प्राणी उसका नाम क्या है, तो गोंगे सुन्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों की नदियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर फेसबुक व्हाट्सएप जितना है कर दीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।